एक बहुत गरीब चिड़िया थी। उसका नाम टोनी था। वो और उसका बच्चा चूचू एक छोटे से घर में रहते थे और मेहनत मजदूरी करके चिड़िया अपना पालन पोषण करती थी और दिन भर जो काम करके लाती वो अपने बच्चे को खाना खिलाकर सुला देती थी। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता था। अब चिड़िया दिन भर काम करके आई है और वो अपने बच्चे के लिए रोटी बनाती है। उससे कहती है, बेटा तुम रोटी खा लो और सो जाओ। चिड़िया का बेटा कहता है, माँ तुम भी मेरे साथ खाओ ना। तो चिड़िया कहती है, नहीं बेटा तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं रात को खाकर सो जाऊंगी, तुम अभी खा लो और जल्दी सो जाना। और उसका बच्चा खा लेता है और खाकर सो जाता है। चिड़िया बाद में खाकर सो जाती है। सुबह होते ही फिर वो दाने की तलाश में निकल जाती है और पूरा जंगल घूमकर सारे जगह देखकर मेहनत मजदूरी करके फिर शाम को लौटकर घर आती है और फिर अपने बच्चे के लिए रोटी बना देती है और रोटी बनाकर उसे बुला लेती है, बेटा तुम खाना खा लो। उसका चूचू फिर कहता है, माँ तुम मेरे साथ कभी खाना क्यों नहीं खाती, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ ना, हम दोनों साथ साथ खाना खाएंगे। तो टूनी चिड़िया कहती है, नहीं बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, मैं रात को खाकर सो जाऊंगी, तुम अभी खाना खा लो और जल्दी से सो जाना। चिड़िया का बेटा इस बात से दुखी है कि चिड़िया उसके साथ कभी खाना नहीं खाती और वो ऐसे ही परेशान होकर घर से निकल जाता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि मेरी माँ ऐसा क्या खाती है जो वो मेरे साथ नहीं खाती, मेरे सामने नहीं खाती और मुझे खाली रोटी खिलाकर सुला देती है, खुद पता नहीं रात में क्या क्या खाती है। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते अपने दोस्त कालो कौवे के बेटे के घर पहुंचता है। वहां जाकर खिड़की पर बैठकर चूचू देखता है कि गोरी कौवी अपने बेटे को बहुत सारे फल खिला रही होती है और जूस भी पिला रही होती है और ये सब देखकर उसके भी मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन चूचू उससे कुछ नहीं कहता। इधर गोरी कौवी का बेटा चूचू के पास आकर कहता है, क्यों चूचू खाने का मन कर रहा है ना, खाओगे क्या? अरे अगर तुम्हें खाने हैं तो तुम अपनी माँ से लेकर खाओ ना, मैं क्यों दूँ? ये बात चूचू को बुरी लग जाती है और वो वहाँ से आ जाता है और एक पेड़ पर बैठकर चूचू जोर जोर से रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। पता नहीं मुझे मेरी माँ फल क्यों नहीं खिलाती, खुद खाकर सो जाती है और गोरी कौवी कितने सारे फल खिलाती है अपने बेटे को, मेरी माँ तो मेरे साथ खाना तक नहीं खाती, मैं अकेले ही खाना खाकर सो जाता हूँ। उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर पास ही जंगल में घूम रहा कबूतर उसके पास आ जाता है और आकर उसके पास बैठ जाता है और पूछने लगता है, क्या हुआ चूचू बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। चूचू उससे कहता है, क्या बताऊं कबूतर अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेरी माँ से परेशान हूँ, मेरी माँ
कभी मेरे साथ खाना नहीं खाती। मुझे दिन में ही खाना खिलाकर सुला देती है और खुद रात को पता नहीं क्या क्या खाकर सोती है। और वहाँ गोरी कौवी मेरे दोस्त को बहुत सारे फल खिलाती है, जूस भी पिलाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। मैं अपनी माँ से बहुत कहता हूँ मेरे साथ खाना खा लें, लेकिन वो कभी मेरे साथ खाना नहीं खाती हैं। पता नहीं वो ऐसा मेरे साथ क्यों करती हैं। तब कबूतर उसे समझाता है, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो, कोई बात नहीं, इसका भी समाधान है। मैं तुम्हें बताता हूँ। आज रात को तुम एक काम करना, जब तुम्हारी माँ तुम्हें रोटी खिलाकर सोने के लिए कहे तो तुम लेट जाना, लेकिन सोना मत, अपनी आंखें बंद कर लेना। और जब तुम्हारी माँ रोटी खाने जाए तब उठकर देख लेना कि तुम्हारी माँ क्या खा रही है। फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी माँ तुमसे पीछे क्या खाती है। और इतना सुनकर चूचू वहाँ से चल देता है और अपने घर आ जाता है। इधर टोनी चिड़िया रोटी लेकर चूचू का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही चूचू घर आता है चिड़िया उससे कहती है, बेटा कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि तुम आकर खाना खा लो। इतनी देर तक कहाँ गए थे तुम? चूचू उससे कुछ नहीं कहता और रोटी खाकर चुपचाप लेट जाता है। अब वो सोता नहीं है क्योंकि उसे जानना था कि चिड़िया रात को क्या खाती है। अब जब चूचू सो गया, रात भी हो गई, फिर चिड़िया अपना खाने का इंतजाम करने लगी। चिड़िया ने क्या किया, उसके चूल्हे के पीछे एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे निकालकर देखा कि वो खाने लायक है और उसे खाने लगी। ये टुकड़ा बहुत पहले का था, थोड़ा कड़क भी हो गया था। इधर चूचू ने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा और फिर उठ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ छोटा सा टुकड़ा खाकर सो जाती है, चूचू देखकर रोने लगा। उसे बहुत बुरा लगा, उसकी माँ अपने लिए खाना ही नहीं बनाती। चूचू उतरकर तुरंत अपनी माँ के पास आया और आकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा खाना खाती हो। मुझे तो लगता था कि तुम बहुत अच्छा खाना खाती हो, इसीलिए तुम कभी मेरे साथ खाना नहीं खाती। मैं बहुत गलतफहमी में था माँ, मुझे माफ कर दो माँ। टोनी चिड़िया बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी तो मेरे लिए ये भी नहीं होता, तो मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ खाना नहीं खाती। लेकिन तुम परेशान मत हो, अब ये दिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। इस बार हमारी आलू की फसल थोड़ी अच्छी हुई है, हम लोग कल ही उसे बेचने मंडी जाएंगे, उससे हमें पैसे मिल जाएंगे और हम अच्छा खाना खा पाएंगे। अगले दिन टोनी चिड़िया, चूचू और मिट्ठू बैलगाड़ी में आलू लेकर मंडी की तरफ बेचने जाते हैं और वो थोड़ी ही देर में अब मंडी भी पहुंच जाते हैं। मंडी जाकर वो देखते हैं, अरे ये क्या, मंडी में तो पहले से ही आलू हैं, चारों तरफ आलू ही आलू दिखाई दे रहे हैं। तभी वहाँ पर काला कौआ आता है। चिड़िया उससे अपने आलू बेचने का सौदा करने लगती है। काला कौआ बोलता है, अरे चिड़िया, इस बार आलू का कोई भाव नहीं मिलेगा,
आलू बहुत सस्ते हैं क्योंकि आलू की फसल बहुत ज़्यादा हुई है। ये देखो, चारों तरफ मंडी में आलू ही आलू हैं। अब तुम्हारे इतने आलू का तुम्हें 200 रुपया ही मिलेगा। अगर तुम्हें बेचने हैं तो बताओ। लेकिन टोनी चिड़िया कहती है, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी, मेरा जितना इसमें लगा वो भी नहीं निकलेगा, फिर मैं इतने सस्ते कैसे बेच दूं? तब काला कौवा बोला, इतना ही मिलेगा, अगर बेचने हैं तो बेचो, नहीं तो तुम जाओ यहाँ से। तब चूचू कहता है, नहीं माँ, आप इतने सस्ते मत बेचो, कोई बात नहीं, अगर हमारे आलू नहीं बिकेंगे चलो हम वापस लेकर चलते हैं। टोनी चिड़िया बोली, लेकिन बेटा, हम इतने सारे आलू का क्या करेंगे, ये तो सारे खराब हो जाएंगे, हमें फिर इसका इतना भी मोल नहीं मिलेगा। चूचू बोला, कोई बात नहीं माँ, हम कुछ और देख लेंगे, तुम चलो यहाँ से। और चूचू उस बैलगाड़ी को लेकर वापस आ जाता है। तभी चूचू को एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम इन आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और मैं यहाँ पर कढ़ाई चलाऊंगा। मैं और मिट्ठू अंकल मिलकर इनके चिप्स बनाकर बेचेंगे। तुम बनाने का काम करो, हम बेचने का काम करेंगे। और वो इसी को शुरू कर देते हैं। अब टूनी चिड़िया उन आलू के चिप्स बनाने लगती है और बना बना कर इकट्ठे करने लगती है। इधर मिट्ठू और चूचू उन्हें बेचने लगते हैं। देखते ही देखते जंगल में पक्षियों की भीड़ लग जाती है। वो सब चिप्स खाकर बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे चिप्स खरीद खरीद कर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता जाता है। अब चिड़िया और चूचू के पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। चिप्स उनके बहुत महंगे बिक गए। अब वो सारा पैसा लेकर अपने घर आ गए हैं। इतना सारा पैसा, उनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। अब वो माला माल हो गए हैं। अब चिड़िया आकर चूचू से कहती है, देखो बेटा, हम तुम्हारे आइडिया से कितने अमीर हो गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें उन आलू का इतना सारा पैसा मिलेगा। कहाँ हमें कालू कौवा 200 रुपए दे रहा था। चूचू बोला, हाँ माँ, ऐसे ही किसी भी चीज़ से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब इतने सारे पैसे हम आराम से बांट सकते हैं। फिर टोनी चिड़िया और मिट्ठू का बंटवारा हो जाता है और वो अपने अपने पैसे लेकर खुशी से रहने लगते हैं। और इस तरह एक गरीब चिड़िया को इतना माला माल बनते देख लेते हैं। अब टूनी चिड़िया बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने बच्चे से छुप छुप कर खाना नहीं खाना पड़ेगा। अब वो दोनों साथ साथ खाना खा सकते हैं और खूब अच्छे से रह सकते हैं। टूनी चिड़िया काले कौवे और गोरी कौवी की तरह अपने बच्चे को फल भी खिला सकती है। तो इस तरह चिड़िया को सक्सेस मिल ही गई। यह है चिड़िया की सक्सेस स्टोरी।